करने का काम है। दिशा के केस में एज ऑन रिकॉर्ड कोई क्लोजर रिपोर्ट ऐसी नहीं है। 2021 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने मतलब रिकॉल किया है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में केस रीओपन हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इस केस को रीओपन किया है। एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट हमने वापस ले लिया था करके। तो अब रहा विषय सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और उनका सीबीआई का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि हमने दिशा सालियान केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। और आदित्य ठाकरे किसी को भी, मतलब उस समय आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि हमको क्लीन चिट दिया है, उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो और जो सुशांत सिंह की जो केस है उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ आपने पिटीशन 8 दिन पहले दाखिल किया है और दूसरी तरफ कल उद्धव ठाकरे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनको सवाल पूछा गया, सो दैट टाइम ही रिप्लाइड कि जिस बारे में मेरा कोई समन नहीं उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइन्स उन्होंने समन नहीं यह कह दिया। हाँ, तो कौन सा आरोपी है जो ये कहेगा कि मेरा केस से संबंध है, मैंने गुनाह किया, मैंने मर्डर किया? कौन सा आरोपी कहेगा? उनके नाम से हमने जो कंप्लेंट दिया है, जिसको 154(3) का एफआईआर करने का एक कायदे की रिसीव्ड कॉपी है, इसमें आरोपी में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स ये मेन आरोपी, और जो कवर अप वाले हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो ये कवर अप वाले आरोपी परमवीर सिंह वगैरह, तो इनका तो इनके नाम से है। और ये सेक्शन हमने लिखे 376D, 302, 409 मतलब मिसयूज ऑफ पावर ऑफ दैट सीएम पोस्ट, 120B, 107 एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन अबेटमेंट, 109, 166, 167, ये सब सेक्शन हमने उसमें लगाए हैं। लेकिन एक तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक भी वो कहते हैं कि नहीं ये सुसाइड ही था और ये आपने इतनी देर बाद क्यों मामला फिर से दिशा के पापा ने उठाया है, तो इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है? ये तो उनका नैरेटिव है ना, इतने दिन का। इतने दिन वाला तो बहुत बड़ा नैरेटिव है उनका। सबसे पहली चीज कि जो मैंने आपको बता दिया, क्लोजर रिपोर्ट तो सरकार ने ही अमान्य किया है, तो उस रिपोर्ट के बेस पे कुछ डिफेंस ले नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का जो इंक्वायरी रिपोर्ट होता है उसका कोई फायदा आरोपी को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का गैंगरेप मर्डर का केस है, तो इसमें उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट क्या था सवाल का? सेकंड पार्ट वही था कि जो अभी रिपोर्ट है तो वो कह रहे कॉन्स्पिरेसी नहीं, और जो उद्धव ठाकरे कह रहे कि मेरा कोई संबंध नहीं। तो अभी जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं वो तो मैंने बता दिया, और ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसका कैसा एडमिजिबल नहीं है उसका मैंने केस लॉ बता दिया। और पूछिए। अच्छा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर पिछले 8-10 दिनों में हम देखें, महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दा चल रहा है, ना ही सिर्फ देश की राजनीति में भी, लेकिन इसके अलग अलग एंगल्स सामने आ रहे हैं। तो इन एंगल्स के अनुसार आप आगे क्या आपकी नीति रहेगी? नहीं, हमारा बहुत सिंपल है। ये कंप्लेंट जो दिया है उसको क्राइम नंबर मिलना चाहिए, एफआईआर है हमारा। सो बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन की इसको एफआईआर ट्रीट करना चाहिए, इट हैज टू बी रजिस्टर। तो उसका क्राइम नंबर दीजिए। जब फिर क्राइम नंबर आता है तो फिर अवेलेबल एविडेंस के आधार पे फिर जो भी प्राइमा फेसी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड होंगे, हमारे पास जो एविडेंस है हम देंगे और नीतीश जी के पास जो है वो देंगे। उसके बाद में उस एविडेंस में दम है, अगर हमारी एविडेंस ठीक नहीं लगे तो केस क्लोज भी हो सकता है, हमारे पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हमारा एविडेंस जो है एक्चुअल में सही है तो फिर उसके बेस पे अक्यूज को अरेस्ट होगा और उसमें चार्जशीट जाएगा, उनके खिलाफ केस चलेगा और बाद में उनको सजा होगी। कल एएनआई से बात करते वक्त पहली बार सतीश सालियान जी ने बताया कि किस तरीके से किशोरी पेडनेकर जी उनके घर पे आकर करती थी और क्या, तो ये जब कल वो बता रहे थे तब पूरा जो मामला सब सामने आया, तो उसको लेके आप किशोरी पेडनेकर जी को भी ऐसे कुछ मतलब इसमें ये करना चाहते हैं? नहीं, ऑलरेडी इसमें अक्यूज है वो,
है ऑलरेडी। नहीं बट अलग से नहीं, अलग से जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेन जो FIR कम कंप्लेंट है उसमें है ऑलरेडी। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क के दिशा वाज एनिमल लवर, बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन फिर एक सिंपल सी लड़की, लेकिन ये सब कुछ हुआ उसके बाद अब आदित्य ठाकरे कहते हैं या ठाकरे कहते हैं कि हमें इसमें ड्रैग कर रहे हैं या फिर हमें डिफेम करने की कोशिश। हाँ, अभी मुझे इतना बताइए, ये देश में 150 करोड़ जनता है जो भी है, किसी का नाम नहीं आ रहा है, इन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? और इनको क्या जरूरत पड़ गई थी छोटे डिफेंस लेने की? बाकी तो हमारे आई विटनेस और हमारे एविडेंस बाजू में रखिए। दो सिंपल चीज है, वो कहते हैं मैं वहां था नहीं, वो मोबाइल टावर लोकेशन वगैरह सारी चीजें आ गई वहां पर, तो ये सब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो ये तो देखो, कोई भी आरोपी है ये यही कहेगा कि मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन ठीक है ना, अभी सब आ जाएगा, सब इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएंगे। दिनो मारिया हो या फिर पंचोली हो, तो उनके खिलाफ आपकी कुछ स्पेशल ऐसे आप ठोस कदम उठाने वाले हो अदर देन ठाकरे? नहीं, अभी कॉमन है, एक्यूज कॉमन है, कोई ऐसा इंडिविजुअल कुछ नहीं रहेंगे, एक्शन जो भी होगा उनके साथ में कॉमन होगा।